एक तरफ नमस्ते इंडिया बोलकर कंटेंट बनाना और दूसरी तरफ कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कहना, मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है। ये है कैलम एब्रॉड। असली नाम है कैलम मिल्स, एक स्कॉटिश ट्रैवल यूट्यूबर जिसके लगभग 1.3 लाख फॉलोअर्स एक्स ट्विटर पर हैं और 1.04 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर। ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए नोन ये आदमी इस बार अपने कंटेंट के लिए नहीं बल्कि अपने एंटी इंडिया स्टेटमेंट के लिए चर्चा में है। देखिए, इनफेमस तो ये पहले से था, लेकिन इस बार कैलम अपनी घटिया और प्रोवोकेटिव बात के कारण सुर्खियों में आ गया है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक इंडियन यूजर ने उससे पूछा, टेल मी विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर गोइंग नेक्स्ट, आई विल अरेंज नाइस व्यूज फॉर यू। तो साहब ने फुल ऑडेसिटी दिखाते हुए रिप्लाई दिया, प्रोबेबली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, बैक टू श्रीनगर एंड जम्मू। अब सोचिए, एक फॉरेन व्लॉगर जो इंडिया से फेम, व्यूज और पैसा कमा रहा है, वही इंडिया के इंटीग्रल पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का इंडियन ऑक्यूपाइड कहने की हिम्मत करता है। यही फ्रेज पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करता है, एक ऐसा नरेटिव जिसे इंडिया ने हमेशा फर्मली रिजेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। वैसे इससे ये बात तो साबित हो गई कि ये किस देश का एजेंडा चल रहा है, भारत के खिलाफ। अब जब कैलम ने ये स्टेटमेंट दिया तो नेचुरली इंडियंस इस पर चुप नहीं बैठे। अब लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, होम मिनिस्टर अमित शाह और PM मोदी को टैग करके डिमांड कर रहे हैं कि कैलम के इंडिया एंट्री पर परमानेंट बैन लगाया जाए। दोस्तों, आजकल ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत के नाम पर व्यूज बटोरना सबसे आसान शॉर्टकट बन गया है। जितना ज्यादा इंडिया को प्रोवोक करो, उतने ज्यादा क्लिक्स, व्यूज और फॉलोअर्स मिलते हैं। एक तरफ ये बंदा इंडिया के लोगों से मिलकर उन्हीं के कल्चर और हॉस्पिटैलिटी से कंटेंट बनाता है और दूसरी तरफ वही इंडिया को ऑक्यूपाइड कहकर इंसल्ट करता है। मतलब हिपोक्रेसी लेवल पीक पर है। ये पहली बार नहीं है जब कैलम एब्रॉड यानी कैलम मिल्स किसी कंट्रोवर्सी में फंसा हो। इससे पहले भी ये अपने क्वेश्चनेबल कनेक्शंस और एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स के कारण न्यूज में आ चुका है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तब उठा जब इसके लिंक्स ISI एजेंट ज्योति मल्होत्रा से सामने आए। हाँ, वही ज्योति मल्होत्रा, एक इंडियन वुमेन जिसे मई 2025 में पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था अंडर ऑपरेशन सिंदूर। कैलम ने इसी साल उसके साथ पाकिस्तान के लाहौर के अनारकली बाजार में एक फुल वीडियो शूट किया था, जहां ज्योति के आसपास 6 आर्म गार्ड्स AK-47 से लैस थे। वीडियो में कैलम कैजुअली उसके साथ घूम रहा है और उसकी सिक्योरिटी को इंटरेस्टिंग कहकर कमेंट करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब पहली बार नहीं हुआ। कैलम का इंडिया से पुराना रिश्ता भी है, कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जब ये इंडिया आया था तो सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही डिपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये सीधा पाकिस्तान चला गया और वहां से अपने व्लॉग्स में इंडिया बैशिंग का करियर शुरू कर दिया। उसने BJP रैलीज, आर्कियोटिक, गंगा इज पोल्यूटेड जैसे वीडियोस बनाकर इंडिया को बदनाम करना शुरू किया, जबकि पाकिस्तान को पीसफुल और हॉस्पिटेबल दिखाया। हाँ, पाकिस्तान वही देश जहां पर हर हफ्ते उनके लीडर्स भीख मांगते दिखते हैं, जहां लोग बिजली और रोटी दोनों के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। कैलम के हिसाब से वही पीसफुल है। अब दोस्तों, मई 2025 के पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया पाकिस्तान टेंशंस बढ़े तो कैलम ओपनली पाकिस्तान के साइड में गया और हिंदूज के खिलाफ हुई वायलेंस को डाउन प्ले कर दिया। इसके अलावा ये अक्सर इंडिया के रिमोट गांवों में जाकर ऐसे शॉट्स लेता है जिससे देश को गरीब और बैकवर्ड दिखाया जा सके, जिसे लोग पॉवर्टी पॉर्न कह रहे हैं। और जब कोई इस हिपोक्रेसी पर क्वेश्चन करता है तो ये लोगों को ब्लॉक कर देता है। और अब तो इसने अपना X अकाउंट भी लॉक कर लिया है ताकि कोई इससे सवाल ना करे। मतलब सीधी बात है कि कैलम एब्रॉड एक ट्रैवल ब्लॉगर कम और एक प्रोपेगेंडा पेडलर ज्यादा लगता है। पहले ISI लिंक्ड एजेंट के साथ घूमना, फिर इंडिया के खिलाफ नरेटिव बनाना और अब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना, सब कुछ एक पैटर्न में परफेक्टली फिट बैठता है। अब यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, ये सब सिर्फ किसी रैंडम यूट्यूबर की ट्वीट्स या वीडियोस की कहानी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का मीडिया विंग DGISPR
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन सिस्टमैटिकली ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को हायर करता है ताकि वे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ग्लोबल लेवल पर एम्पलीफाई कर सकें। इनका काम सिंपल होता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाना, पाकिस्तान आर्मी का नरेटिव पुश करना और मिलिट्री कंट्रोवर्सीज पर डैमेज कंट्रोल करना। DGISPR के अंडर आर्मी अगाई नेटवर्क और हिलाल टॉक्स जैसे कंटेंट फार्म्स चलते हैं, जहां से हजारों फेक अकाउंट्स और इन्फ्लुएंसर्स मिलकर ऑनलाइन नरेटिव शेप करते हैं। बेसिकली ये लोग अपने आप को ट्रैवल ब्लॉगर्स या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स बोलते हैं, लेकिन असल में ये डिजिटल सोल्जर्स होते हैं जो पेट्रियोटिक हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, डिसेंट को सप्रेस करते हैं और प्रो आर्मी या एंटी इंडिया कंटेंट वायरल करते हैं। बहुतों को DGISPR के थ्रू पेड इंटर्नशिप्स या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वे आर्मी अप्रूव्ड मैसेजिंग को पुश करें। और जब आप कैलम जैसे यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पाकिस्तान को पीसफुल और हॉस्पिटेबल दिखाते हैं और इंडिया को ऑक्यूपाइड कहने से भी नहीं हिचकिचाते, तो समझ जाइए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लान्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जहां प्रोपेगेंडा एंटरटेनमेंट के फॉर्म में बेचा जाता है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।